हेलो दोस्तों, तो यह है ट्यूटोरियल नंबर 4 और इस ट्यूटोरियल में मैं कोशिश करूँगा कि जो हमारा ये सेशन है वीपीएस का, इसको मैं कंप्लीट कर दूँ फ़िलहाल। ठीक है, तो देखिए आप देख सकते हैं जैसे कि कोई भी एसएसएल यहाँ पर इंस्टॉल नहीं है, लेकिन आप यहाँ देखेंगे अभी डैशबोर्ड पर ऑटोमेटिकली एसएसएल आ गया है। उसका रीज़न क्या है कि ये जो एसएसएल प्रोवाइड हो रहा है ये क्लाउडफ्लेयर की तरफ से हो रहा है। जैसे अगर आप यहाँ देखें वेबसाइट पर भी एसएसएल आ रहा है और डैशबोर्ड पर भी एसएसएल आ रहा है। उसका रीज़न है कि क्लाउडफ्लेयर जो है, हमने जो अपना डोमेन है वो क्लाउडफ्लेयर पे पॉइंट किया हुआ है। क्लाउडफ्लेयर जो है वो कई तरीके से आपके डोमेन को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं एसएसएल टीएलएस स्टेटस के अंदर तो फ्लेक्सिबल है। यहाँ पर इस समय क्लाउडफ्लेयर जो है वो हमारी वेबसाइट को जो एसएसएल है वो प्रोवाइड करा रहा है, तो ये क्लाउडफ्लेयर का एसएसएल है। ठीक है, लेकिन हमें अगर अपनी सर्वर का एसएसएल यूज करना है तो कैसे करेंगे। देखिए अभी हमने थोड़ी देर पहले एसएसएल इंस्टॉल करने की कोशिश करी थी तो एसएसएल इंस्टॉल नहीं हुआ। उसका रीज़न क्या है कि हमारा जो डोमेन है उस पर डीएनएस जो है वो सही से डीएनएस रिकॉर्ड ऐड नहीं है। तो सबसे पहले हम अपने डोमेन पर डीएनएस रिकॉर्ड ऐड करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले डीएनएस रिकॉर्ड करते हैं ऐड, और उसके बाद फिर हम कोशिश करेंगे कि हमारे डोमेन पर एक एसएसएल हमारे सर्वर के थ्रू इंस्टॉल हो जाए। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले नॉर्मली जो रिकॉर्ड होते हैं वो हम ऐड कर लेते हैं। तो हम सीनेम में रिकॉर्ड ऐड करेंगे। ये सब बड़े नॉर्मल रिकॉर्ड होते हैं, पीओपी पॉप और ऐड लगाएंगे सेव। ये कुछ रिकॉर्ड होते हैं जिन्हें आप आंख बंद करके ऐड कर सकते हैं, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये होने ही चाहिए। POP3 और ऐड लगाकर सेव। मैं सीनेम में रिकॉर्ड्स ऐड कर रहा हूँ जैसे कि आप देख सकते हैं। फिर सीनेम में मैं आऊँगा, यहाँ करूँगा मैं FTP और ऐड लगाकर सेव। फिर एक और सीनेम में रिकॉर्ड ऐड करेंगे IMAP और ऐड लगाकर सेव। एक और रिकॉर्ड ऐड करेंगे सीनेम में SMTP और ऐड लगाकर सेव। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि आपको कैसे पता पड़ेगा कौन से रिकॉर्ड्स ऐड करने हैं। बहुत आसान है, आप अपने पैनल में आ जाइए, यहाँ DNS फंक्शन है, DNS एडिटर में जाइए। यहाँ पर आपको सारे रिकॉर्ड आपकी वेबसाइट से रिलेटेड मिल जाएंगे। डोमेन चूज करिए तो आपको यहाँ रिकॉर्ड्स दिखाई देंगे, इसको आप 50 कर लीजिए तो यहाँ सारे रिकॉर्ड्स आपके आ रहे हैं। ये देखिए मेल, POP3, SMTP, वेब मेल, तो यही सारे रिकॉर्ड्स हैं जो हम ऐड कर रहे हैं। तो अभी देखिए हमारा कौन सा रह गया है, वेब मेल। आप इस पर यूज़ करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन हम तो मेल जो है वो क्लाउडफ्लेयर का ही यूज़ करने वाले हैं। देखिए यहाँ ऑप्शन होता है ईमेल, इसको हम यूज़ करेंगे। तो जो है हमें यहाँ पर अभी ज़रूरत नहीं है इस वेब मेल को ऐड करने की, लेकिन हमें क्या ज़रूरत है अभी ऐड करने की, अभी एक हमको टेक्स्ट में ये ऐड करना है, इसको ऐड कर देते हैं ऐड, और टेक्स्ट रिकॉर्ड करेंगे टेक्स्ट, यहाँ पर ऐड लगाएंगे और यहाँ पर ऐड कर देंगे सेव। ठीक है, एक और ऐड करेंगे इसी तरीके से डी मार्क, और इसको भी हम वापस जाएंगे टेक्स्ट में ऐड करेंगे टेक्स्ट डी मार्क। और यहाँ पर देखिए ये हमेशा आधा ही बताता है, तो इसको क्लाउडफ्लेयर आपको फिक्स करना बता देगा कि आपको कैसे फिक्स करना है। जब आप इसको सेव करेंगे तो आपको एरर देगा इस तरीके से यहाँ पर। तो आपको क्या करना, P से आगे ये लाइन ऐड करनी है इस तरीके से। इसको कॉपी कर लीजिए, यहीं से इसको एडिट करिए और यहाँ से इसको इस तरीके से पेस्ट कर दीजिए और सेव कर दीजिए, तो ये लाइन भी सही हो जाएगी। ठीक है, आगे आएंगे, आगे है हमारा डिफ़ॉल्ट डोमेन की, इसको हम ऐड करेंगे ऐड, और इसमें टेक्स्ट में जाएंगे वापस, यहाँ पर हम डालेंगे डिफ़ॉल्ट डोमेन की, और ये की हम कॉपी कर लेंगे पूरी कॉपी, और यहाँ पर हम ऐड कर देंगे डिफ़ॉल्ट डोमेन की। ठीक है, तो हमने की भी ऐड कर दी। तो हमने अप्रॉक्स सारे जो रिकॉर्ड है हमारे वो ऐड कर दिए हैं। ये सब हम पहले ही ऐड कर चुके हैं। वेब मेल हमने ऐड नहीं किया, बाकी www पहले से ऐड है। लोकल होस्ट आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। FTP IMAP हम पहले ही ऐड कर चुके हैं। डिफ़ॉल्ट डोमेन की हम कर चुके हैं, इनको ऐड करने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो इसको छोड़ देंगे आप, बाकी सब ऐड हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने फिलहाल अपने जो DNS रिकॉर्ड हैं वो ऐड कर लिए हैं प्रॉपरली। अब एक बार हम आ जाएंगे वापस पैनल में, डैशबोर्ड पर जाएंगे। डैशबोर्ड में जाने के बाद अब देखते हैं कि हमारा जो
SSL है, ऑटो SSL, वो इंस्टॉल होता है या नहीं होता है। तो वापस जाएंगे, यहाँ पर डोमेन चूज़ करेंगे इस तरीके से, और अब चूज़ कर लेंगे मेल, वेब मेल और FTP, और अभी देखते हैं इंस्टॉल होता है या नहीं। इंस्टॉल, तो ये अभी भी इंस्टॉल नहीं हुआ। एन एरर ऑकर जनरेटिंग योर सर्टिफिकेट, प्लीज़ ट्राई अगेन। उसकी वजह क्या है कि हमने ये रिकॉर्ड्स जो है वो अभी ऐड किए हैं, तो इनको रिकॉर्ड्स को अपडेट होने में टाइम लगता है। ठीक है, तो ये जैसे मैंने ऐड किए हैं, तो लगभग इनको 2 घंटे बाद जब मैं ट्राई करूँगा तो ये SSL जो है वो यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा। और आप इवन ये भी हो सकता है कि मुझे इंस्टॉल करने की ज़रूरत ना पड़े और SSL ऑटोमेटिकली यहाँ पर इंस्टॉल हो जाए। ठीक है, तो ये भी हो जाता है, SSL ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है, तो अभी देखिए फ़िलहाल ये है कि हमारा अभी SSL जो है वो इंस्टॉल नहीं हो रहा है। मैं इसको एक बार रिफ़्रेश कर देता हूँ दोबारा से, और एक बार मैं डायरेक्ट करके देखता हूँ बिना मेल और वेब मेल के, तो देखिए सेम एरर आ रहा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये इंस्टॉल हो जाएगा, इसमें टाइम लगेगा। आपको भी अगर SSL से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आए इस तरीके की, तो आप परेशान मत होइएगा, ये बड़ा कॉमन सा इशू है। ठीक है, तो इसकी वजह से आप परेशान मत होइएगा। चलिए, तो हमारा फ़िलहाल हमारा जो डोमेन पे अभी देखिए आप देख सकते हैं SSL आ रहा है, और मुझे लगता है अभी मुझे इस प्लगइन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस प्लगइन को अगर मैं यूज़ करूँगा तो आई थिंक मुझे लगता है कि क्लाउडफ्लेयर जो है वो वेबसाइट में इशू क्रिएट करेगा, तो इसको मैं डीएक्टिवेट कर देता हूँ। रियली सिंपल SSL, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको हम डिलीट कर देते हैं, क्योंकि SSL पहले से ही आ रहा है हमारी वेबसाइट पर, जिसे क्लाउडफ्लेयर कंट्रोल कर रहा है। तो अभी भी हमारी वेबसाइट जो है वो पूरे तरीके से सेफ है, कंट्रोल्ड है। ठीक है, SSL है हमारी वेबसाइट के ऊपर, और ये देखिए हमारी वेबसाइट चल रही है बढ़िया। अभी आप इसमें कोई भी थीम इंस्टॉल कर सकते हैं, आप अपनी वेबसाइट अपने हिसाब से बना सकते हैं, आप कोई भी मॉड्यूल यूज़ कर सकते हैं, कोई भी मॉड्यूल ऐड कर सकते हैं। चलिए मैं आपको थोड़ा सा वर्डप्रेस पर काम करके दिखाता हूँ, फिर उसके बाद जब यहाँ पर थोड़ा सा हम जब काम कर लेंगे, थोड़ा फ्रंट एंड अच्छा कर लेंगे, तो फिर मैं आपको आगे का काम करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल जैसे मैंने आपको DNS रिकॉर्ड करना ऐड बता ही दिया है किस तरीके से होता है। SSL का मैंने आपको बता दिया है, थोड़ी देर बाद इंस्टॉल हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ये आपको करना भी नहीं पड़ेगा, अपने आप इंस्टॉल हो जाता है SSL। और जो है अभी हमारा थोड़ा वेबसाइट का रहेगा, और एक हमारा ऑप्शन रह गया है, हमारे 2 ऑप्शन रह गए अभी। एक तो मेरे को आपको जो नेम सर्वर्स हैं उनको जनरेट करना बताना है कि किस तरीके से आप नेम सर्वर्स, अपने मैनुअल नेम सर्वर्स बना सकते हैं। और एक आपका जो रह गया है सेकंड ऑप्शन, वो आपका ये रह गया है कि आप ईमेल किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। बस यही 2 ऑप्शन आपके रह गए। लेकिन उससे पहले चलिए थोड़ा सा वेबसाइट पर काम कर लेते हैं, आपको दिखाता हूँ कि वेबसाइट प्रॉपरली काम कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, हमने इतनी जो मेहनत की है वो सही है या नहीं है। तो चलिए यहाँ पर जल्दी से हम थीम्स में आ जाते हैं, और मैं एक्स्ट्रा इंस्टॉल कर देता हूँ। एक्स्ट्रा मैं एक्टिवेट कर देता हूँ। तो मैंने एक्स्ट्रा थीम जो है वो इंस्टॉल कर दी अपनी वेबसाइट पर। आइए देखते हैं फ्रंट एंड रिफ्रेश करके, तो आप देखेंगे ये एक्स्ट्रा की टेम्पलेट आ चुकी है बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, अभी क्या करना है, बहुत आसान है, प्लगइन्स में जाना है, न्यू मॉड्यूल्स में यहाँ जाइए, इस तरीके से गेट स्टार्टेड पे क्लिक करिए तो एक्टिव हो जाएगा। पहले इसको एक्टिव कर लीजिएगा। ठीक है, तो एक्टिव हो रहा है, इंस्टॉलिंग स्टार्टर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा स्टार्टर टेम्पलेट्स जो है वो एक्टिव हो चुका है। ठीक है, अभी यहाँ पर सीधे सी लाइब्रेरी में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, ओपन इन न्यू टैब। तो यहाँ पर हमें टेम्पलेट सारे दिखाई दे जाएंगे फ्री वाले जो हम इंस्टॉल कर सकते हैं। बिल्ड योर वेबसाइट नाउ पर क्लिक करेंगे, इनमें से हम टाइप चूज़ करेंगे हमें किसके ऊपर अपनी वेबसाइट बनानी है। मैं एलिमेंटर ले लेता हूँ जो सबसे ज़्यादा फेमस है, और मुझे कौन सी थीम चाहिए वो इनमें से कोई भी मुझे एक थीम मैं यूज़ कर सकता हूँ। सबकी सब फ्री हैं, बहुत सी पेड भी हो सकती हैं, बहुत सी फ्री भी हो सकती हैं। तो आप अपने हिसाब से कोई भी थीम जो है वो चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर ले लेता हूँ कोई भी एक मेडिकल की ले लेता हूँ। चलिए मैं एक मेडिकल की थीम ले लेता हूँ, और मैं यहाँ पर चलिए ये वाली ले लेते हैं। ये वाली मैंने थीम ले ली। ठीक है, तो इसको स्किप एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप थीम की स्टाइल चेंज कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। इस तरीके से आप देख सकते हैं कलर चेंज हो रहा है ऑटोमेटिकली थीम का। बाय डिफ़ॉल्ट रखूँगा मैं, और कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा, और ये सब डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबमिट एंड बिल्ड पर आप क्लिक कर दीजिए बस इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपका इंस्टॉल होने लगेगा।
तो आप देख सकते हैं जो टेम्पलेट है वो इंस्टॉल हो चुकी है। चलिए वेबसाइट को रिफ्रेश करके देखते हैं एक बार। तो आप देखेंगे जो वेबसाइट है वो पूरे तरीके से रेडी है। ठीक है, आप देखेंगे कुछ इमेज मिसिंग है यहाँ पर, मे बी कोई रीज़न हो सकता है उसका। व्यू योर वेबसाइट करके देखते हैं। कुछ इमेजेस मिसिंग आ रही हैं, लेकिन ये कोई बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, और ये मे बी SSL की वजह से भी हो सकता है। इस तरीके के इशू SSL की वजह से भी आ जाते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेन बात ये है कि हमारी जो वेबसाइट है वो प्रॉपरली काम कर रही है। इमेजेस नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, ये URL का प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, चलिए जब तक मैं आपको और चीज़ें बता देता हूँ कि आप किस तरीके से, अभी हमारे 2 ऑप्शन रह रहे हैं। अभी एक तो हमारा रह गया है नेम सर्वर जनरेट करना, और एक अभी हमारा रह गया ईमेल बनाना। ये दोनों जो प्रैक्टिकल्स हैं थोड़े से बड़े हैं, खासतौर पर ईमेल वाला। तो ईमेल वाले प्रैक्टिकल के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, अच्छा रहेगा वो। इसी में अगर मैं मिला दूंगा तो काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा, क्योंकि ईमेल जो मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ, इस ईमेल को मैं Gmail से कनेक्ट करके तब आपको यूज़ करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि किस तरीके से हम जो है मैनुअल अपना जो नेम सर्वर है वो जनरेट कर सकते हैं। तो उसके लिए जल्दी से मैं पहले अपने डोमेन वाले ऑप्शन में चला जाता हूं। जहां मेरा डोमेन है वहां मुझे लॉगिन करना पड़ेगा। तो मेरा डोमेन है नेमचीप के ऊपर, मैं उसको पहले लॉगिन कर लेता हूं। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं मैं अपने डोमेन के सेक्शन में आ गया हूं, नेमचीप के ऊपर। तो यहाँ मुझे एक डोमेन एक नेम सर्वर बनाना है, यानी कि 2 नेम सर्वर बनाने हैं अपने मैनुअल। तो कैसे बना सकते हैं, बहुत आसान है। मैनेज के ऊपर जाएंगे। मैनेज के ऊपर जाने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे एडवांस DNS, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन है पर्सनल DNS सर्वर, यहाँ पर लिखा हुआ है। इस पर क्लिक करेंगे, ऐड नेम सर्वर के ऊपर सर्वर नेम चूज करेंगे। नेम सर्वर जैसे मैंने चूज कर लिया NS1, और यहाँ पर मुझे IP देना है। तो IP में अपने डोमेन का ले, यहाँ से अपने सर्वर का ले लूँगा, सॉरी। यहाँ से मैंने IP लिया और मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया IP और इसको डन कर दिया, ये। ठीक है, तो ये मैंने जो है ऐड कर दिया। और अभी दोबारा से देखिए मैं ऐड करूँगा। यहाँ पर देखिए पहले मैंने NS1 ऐड किया, अभी मैं ऐड नेम सर्वर पे दोबारा क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं ऐड करूँगा NS2 और सेम मैं IP डालूँगा इस तरीके से और डन कर दूँगा। ठीक है, तो NS1 और NS2 में ऐड कर चुका हूँ। इस तरीके से आप बहुत सारे बना सकते हैं, आप जितने चाहें उतने बनाइए। आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे मैं अगर क्लिक करूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर लाइन लगी हुई है। आप अलग अलग किसी भी तरीके का बना सकते हैं। फिलहाल मैंने NS2 और NS1 में बना लिया है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं NS1 ये रहा। अगर मैं NS सर्च करता हूँ तो ओनली NS में नहीं आएगा। तो NS1 जो हमने बनाया था वो ये रहा, और NS2 जो हमने बनाया है वो ये रहा। ठीक है, तो NS1 और NS2 हम बना चुके हैं। अब इन्हें सेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वापस अपने WHM के अंदर जाना होगा, वहां पर हम इन्हें सेट कर सकते हैं। तो चलिए वापस WHM में चलते हैं। जल्दी से मैं यहाँ से ये URL कॉपी कर लेता हूँ, HTTPS इतना मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद और वापस यहाँ जाते हैं और यहाँ पर मैं टाइप करूँगा 2031। ये हमारा WHM का पैनल ओपन हो गया। यहाँ पर लॉगिन विंडो, रूट आपको पता ही है। पासवर्ड डाल देंगे जल्दी से। पासवर्ड हमारा WHM का कहाँ है, ये रहा, सॉरी, रूट का पासवर्ड ये रहा, ये डाल देते हैं लॉगिन। ठीक है, जल्दी से आ जाएंगे नीचे और यहाँ पर है, ये देखिए लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे, सीधे इस पेंसिल के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ आ जाएंगे हम। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, NS1 यहाँ पर लिखेंगे हम, इसको हटाकर इनक्वालिटी डॉट स्टोर और यहाँ पर अपना IP डालना है हमें। ठीक है, यहाँ पर IP हम अपना डालेंगे। तो हमारे सर्वर का क्या IP है, सर्वर का IP ले लेते हैं, फाइल से ले लेते हैं। ये रहा हमारे सर्वर का IP, ये IP हमें डालना है यहाँ पर। ठीक है, ये हमने डाल दिया। यहाँ पर भी सेम IP डालेंगे सर्वर का, और यहाँ पर NS2 सेम, इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, और इस पर डाल देते हैं यहाँ पेस्ट, और यहाँ कर देते हैं NS2 इस तरीके से।
तो हमने वहाँ जो बनाया था ये NS1 और NS2 ही बनाया है, NS2 इन क्वालिटी डॉट स्टोर और NS1 इन क्वालिटी डॉट स्टोर। तो ये हमने अपने मैनुअल नेम सर्वर बना दिए, ठीक है। इसको सेव चेंज करेंगे इस तरीके से, DNS अपडेट हो जाएंगे और DNS सर्वर जो है वो रिस्टार्ट हो जाएगा। सेव चेंज पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अभी रिजॉल्व नहीं हो रहे हैं, ये रिजॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पर आपका IP आ जाएगा, ये वाला IP आ जाएगा, डैशबोर्ड पर आएंगे। फिलहाल हमने जो चेंज करने थे वो कर दिए है। और एक बार यहाँ पर बिन DNS सर्वर है, इसको हम रिस्टार्ट कर देते हैं इस तरीके से। आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारा IP शो हो रहा है, ठीक है। ये इसलिए अभी दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि ये हमने अभी अभी किए हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर अभी ये पॉइंट नहीं हुआ है। देखिए A रिकॉर्ड में यहाँ पर जैसे ये पॉइंट होगा तो यहाँ पर IP आने लगेगा। इसमें टाइम लगेगा, सर्वर पे हम जो भी काम करते हैं वो तुरंत नहीं होता। NS1 और NS2 पर यहाँ पर A रिकॉर्ड में आपके सर्वर का IP आने लगेगा, ठीक है। अभी देखिए मैं एक काम और करूँगा दोस्तों, इसमें ये करूँगा कि मैं वापस DNS रिकॉर्ड में जाऊँगा और यहाँ पर मैं जो है NS रिकॉर्ड ऐड कर दूँगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, हमारे जो NS रिकॉर्ड हमने अभी बनाए हैं नेम सर्वर्स, वो एक्टिव हो जाएंगे। तो उसको रिकॉर्ड करने, ऐड करने का तरीके बहुत सारे हैं, आप इस तरीके से कर सकते हैं। बहुत तरीके होते हैं। देखिए यहाँ पर NS आ रहा है, NS इस तरीके से लिखा हुआ आ रहा है, ऐट आ रहा है इस तरीके से ऐट, और यहाँ पर मैं NS रिकॉर्ड जो है वो ऐड कर देता हूँ। तो कैसे ऐड करेंगे, वापस जो हमने बनाए हैं उसको कॉपी पेस्ट कर दीजिए बस सीधे इस तरीके से। ये कॉपी मैं कर देता हूँ यहाँ से, ये कॉपी किया मैंने और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। और इसको सेव कर देते हैं। और इसी तरीके से मैं NS2 भी ऐड कर दूंगा, एक और NS रिकॉर्ड में ऐड कर देता हूँ यहाँ पर NS रिकॉर्ड। ये मैंने NS रिकॉर्ड एक और ऐड किया ऐट लगाकर, और यहाँ मैं वापस पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं कर देता हूँ NS2 और इसको मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने NS रिकॉर्ड भी यहाँ पर ऐड कर दिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये NS रिकॉर्ड जो है वो अपडेट हो जाएंगे धीरे धीरे यहाँ पर, ठीक है। अभी नहीं हो रहे हैं, इसमें टाइम लगेगा, लेकिन ये अपडेट हो जाएंगे क्योंकि हमने IP से कनेक्ट कर दिए हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं या आप इसको एक तरीके से और भी कर सकते हैं कि आप इसको पॉइंट कर सकते हैं सीधे IP से इस तरीके से। देखिए A रिकॉर्ड में आप यहाँ पर कर दीजिए NS1 और यहाँ पर आप IP डाल दीजिए अपना इस तरीके से। जैसे ये मैंने IP लिया, IP लेकर आप डाल दीजिए। आप कैसे भी कर सकते हैं, ये IP कर दीजिए और इसको आप ये प्रॉक्साइड हटा दीजिए, इसको आप सेव कर दीजिए इस तरीके से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ऐड हो गया। इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक और कर देता हूँ, यहाँ पर देखिए A रिकॉर्ड में NS2 और यहाँ पर मैं IP डाल देता हूँ, प्रॉक्साइड हटा देता हूँ और इसको मैं सेव कर देता हूँ। ये तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मेन बात यह है कि हमने यहाँ पर भी रिकॉर्ड ऐड कर दिए और इसमें अपडेट होने में टाइम लगेगा, ठीक है। देखिए अभी सर्च करते हैं, देख रहे हैं IP आ गया। जैसे ही हमने वहाँ ऐड किया यहाँ IP आ गया, ये देखिए। तो इसको अपडेट होने में टाइम लगेगा। अभी अगर हम यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बाद में IP रिजॉल्व हो जाएगा हमारा। यहाँ पर जो रिजॉल्व नहीं हो रहा है, ये IP यहाँ पर रिजॉल्व होकर आने लगेगा दोनों तरफ। लेकिन जैसे कि मैंने बताया, सर्वर में हम जब भी काम करते हैं तो इसमें अपडेट होने में टाइम लगता है, तो हम वेट करेंगे। तब तक के लिए मैं वीडियो बंद कर देता हूँ, आगे फिर मैं इसको कंटिन्यू करूँगा, ठीक है।